भी डेफिनेटली बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है एविक्शन, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई सेल्फ इन टॉप 5 एटलीस्ट। और जो लोग अंदर हैं मुझे ऐसा लगता है कुछ उन लोगों की जगह पे मैं थोड़ी ज़्यादा डिजर्विंग हूँ। दिस इज़ वॉट आई फील व्हेन आई वाज कमिंग आउट ऑफ द हाउस, बट इट्स ओके यार, होता है, जर्नी थी मेरी, बढ़िया रही, आई एम हैप्पी विथ एवरीथिंग। मुझे कंपैरेटिवली आयशा चली गई एक दिन पहले, मुझे कंपैरेटिवली लगता है कि विक्की भाई अगर इवन इफ वोटिंग प्रोसीजर भी हुआ तब भी मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर विक्की भाई और मेरी फैन फॉलोइंग देखो तो उस बेसिस पे भी आई डोंट नो वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग। जहाँ मुझे कम वोट्स आए या जो भी हुआ, जितना वोटिंग बेसिस पे ही हुआ है, जो भी एलिमिनेशन हुआ है, तो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था। अगर आप लोगों ने एपिसोड देखा होगा तो मैं तो रजिस्टर भी नहीं कर पाई क्योंकि हो गया शायद इसलिए हड़बड़ी में, ना मेरे आंसू निकले ना कुछ निकला, मैं चली गई बस चुपचाप घर के बाहर सबको मिलके। तो हाँ, थोड़ा दुख हुआ कि फिनाले के इतने करीब आके रह गई मैं, थोड़ा सा, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों की गलतियां रजिस्टर की ही नहीं गई, क्योंकि वो कहीं कोने खोपचे में छुप छुप के बोलते रहते थे। और शायद मेरी आवाज़ इतनी लाउड और इतनी क्लियर है कि मैं कुछ भी किसी को बोलती थी, या मैं कुछ बुरा बोलती हूँ या अच्छा बोलती हूँ तो वो बहुत ओपनली बाहर जाता था कि ओके अच्छा ईशा ये बोल रही है या वो बोल रही है। और मुझे कभी भी पूरे गेम में थ्रू आउट द शो अपने लिए बोलने के लिए कोई इंसान लगा नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगा है कि मैं खुद इनफ हूँ अकेली अपने लिए बात करने के लिए, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है या कोई भी मैटर है। और जो रही पिछले वीक की बात, जो भी मनारा और मेरी चीज़ हुई, तो इन द होल शो किसी भी चीज़ की पहल मेरी तरफ से नहीं हुई है। मैंने कोई भी चीज़ पहले नहीं की है अपनी तरफ से खुद को विक्टिम दिखाने के लिए। मेरे ऊपर जब चीज़ें आई तो मेरे सिर्फ जवाब निकले, और शायद जवाब दूसरों के लिए इतने हर्टफुल थे कि उनका एक सिंपैथी कार्ड अचानक से शुरू हो गया कि अरे बाप रे, ईशा ने क्या ही बोल दिया। मुझे ऐसा लगता है मैं वहाँ चुप गई जहाँ मैं लोगों को रो रो के ये नहीं बता पाई कि मुझे भी इतना बुरा बुरा बोला गया है कहीं ना कहीं। मैंने कभी भी पहले नहीं किया। समर्थ और अभिषेक की जब भी लड़ाइयाँ हुई है, अभिषेक हमेशा, और जो पोकिंग वाला पूरा इंसिडेंट हुआ था, आई वांट टू क्लेरिफाई दिस, अगर आप लोगों ने एपिसोड देखा हो तो, कि मैं उस टाइम हॉल में थी भी नहीं जहाँ लड़ाई चल रही थी। अभिषेक ने समर्थ को बोला कि अरे तू अब क्यों अकेले लड़ाई कर रहा है, जा अपनी गर्लफ्रेंड को जाके बुला के ला, जा, क्योंकि उसके बिना तू लड़ नहीं सकता। ये स्टेटमेंट सुन के ही मैं बाहर आई हूँ कि अब तो मैं थी भी नहीं यार, आपने अननेसेसरी मुझे क्यों इन्वॉल्व किया। तो मैं इन्वॉल्व हुई, मैंने शायद पब्लिकली सबके सामने समर्थ की तरफ अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए उसको वहाँ कुछ नहीं बोला। बट आप लोगों ने क्लिप देखी होगी जिसमें मैंने अलग से समर्थ को बोला कि यार प्लीज स्टॉप इट, शायद मे भी कहीं ना कहीं ज़्यादा लग रहा है, बट पब्लिकली मैंने नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मैं किसी अपने इंसान को इस तरह पब्लिकली कॉल आउट करूँ। नहीं नहीं, डेफिनेटली नॉट, वो कुछ मुझसे ऐसे बातें नहीं करता एंड आई एम श्योर, मैंने वो वीडियो नहीं देखा है जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, बट अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो आई एम श्योर कि फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने, जैसे हम सिचुएशनली कुछ बोल देते हैं ना, अभी उससे वर्ड्स उन्होंने सिचुएशन पे वो बोला है। मेरे साथ कभी भी समझ का ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा कि उन्होंने मुझसे ऐसे बात करी या बदतमीजी की है। तो मैं क्लियर करना चाहूँगी इस बात को तो सबसे पहले कि ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक अटैकिंग ही पूरी अटैकिंग हो। मुनव्वर ने अभिषेक से अकेले में इतनी बातें की हैं कि यार तू क्यों इसके पीछे लगा रहता है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, नेशनल टेलीविजन पे एक्सेप्ट नहीं किया। और मजाक मजाक में बोलते हैं ना मीठी छुरी, एक तो मुनव्वर ने मजाक मजाक में मुझे इतनी बार लेट डाउन फील कराया उस चीज़ के बारे में कि मेरे साथ अगर कुछ ज़िंदगी में गलत होगा ना तो मैं सोच लूँगा अरे यार मेरे साथ ईशा जितना गलत नहीं हुआ, तो मुझे भी ह्यूमिलेटेड फील होता था। पर मैंने कभी उस चीज़ का स्ट्रांगली अपोज नहीं किया उस चीज़ को कि अरे तू क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं। और ना ही वो बात वीकेंड का बार पे उठाई गई, क्योंकि आई थिंक उतनी स्ट्रांगली नहीं बोला था। आयशा 22 दिन तक चुप रही, उसने कुछ नहीं बोला। आपने देखा होगा मैंने आयशा को भी गलत बोला है, मैंने आयशा को भी बोला कि यार तू यहाँ क्यों आई है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्लैरिटी ही नहीं है, क्योंकि मुझे तब तक आयशा का कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं समझ आ रहा था। बट द मोमेंट नॉमिनेशन के बाद 22 दिनों के बाद आयशा ने अपना मुंह खोला, आयशा ने बताया कि एक्चुअली क्या रीजंस हैं, कितनी चीटिंग हुई है, 2 टाइमिंग, 3 टाइमिंग, 4 टाइमिंग। उस पर मेरा रिएक्शन था कि मुनव्वर जब मेरे साथ ही सिचुएशन आई थी तुम ऐसे दिखा रहे थे जैसे पता नहीं मैं किस कैरेक्टर की लड़की हूँ, या अभिषेक तो उससे दूर हो जाइए, सही लड़की नहीं, तो क्या आप सही लड़की हो, मेरा आपसे ये सवाल है। अब एक लड़की जो बाहर से आई है वो और 3-4 लड़कियों का नाम आपके लिए जोड़कर लेकर आई है, जिसमें आप एक 2 टाइमर 3 टाइमर दिख रहे हो, तो वो भी सही नहीं है। और मैं उन लोगों से दुखी हूँ जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, सपोर्ट करें, बिकॉज दिस थिंग शुड नॉट बी नॉर्मलाइज्ड इन द सोसाइटी।
मैंने कोई इंटरव्यूज़ देखे नहीं हैं, तो मैं इस चीज़ पे अभी कोई टिप्पणी देना ही नहीं चाहूँगी, क्योंकि ना मैंने घर पे इस बारे में बात की, ना मैंने कोई इंटरव्यूज़ देखे। अगर आप लोग फिर भी बोल रहे हैं, तो मेरा टेक ये है कि अभी मैंने अपनी फैमिली को अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताया ही नहीं है। जब मैं बताऊँगी, वो कन्विंस होंगे एंड आई नो एज़ पेरेंट्स वो मेरी बात को एक्नॉलेज करेंगे।